अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। मेरे चेहरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा चेहरा हुआ है मेरा। हम बात करेंगे कलर करेक्टर्स की। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला था कि आप प्लीज़ बताएं कि किस तरह हम उनको यूज़ करते हैं। कलर करेक्टर्स क्या होते हैं? वो अव्वल तो पहली बात वो कंसीलर की तरह के होते हैं, लेकिन वो कलर्स वाले होते हैं, जैसे कि येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया और पर्पल हो गया। ये कलर करेक्टर्स हैं। अच्छा, मेरा जो चेहरा है आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस जिसकी वजह से मैं ऐसी अजीब सी लग रही हूँ, वो ये कि एक तो मैंने अपने डार्क सर्कल्स को थोड़ा और डार्क कर लिया है ताकि उनके लिए पता चल सके कि कलर करेक्टर हम क्यों यूज करते हैं। जिनके डार्क सर्कल्स होते हैं उनके लिए दाने हैं या दानों के निशान रेड रेड या ब्राउन से रह गए हैं, ये इतने ज्यादा 100% असली नहीं लग रहे, लेकिन आपको बताने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। तो उनको छुपाने के लिए बाज हमारी जो स्किन होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, लेकिन एक शेड नहीं होता। कुछ जगह से वो सफेद होती है, कुछ जगह से वो डार्क हो रही होती है, इस जोन से, इस एरिया से, यहाँ से खास तौर पे। तो वो एक टोन नहीं आता। और जब हम डायरेक्टली फाउंडेशन लगाते हैं उसके ऊपर, जब ज्यादा होती है इस तरह की पिगमेंटेशन, तो जब हम उसके ऊपर फाउंडेशन लगाते हैं तो वो बाज जगह से ग्रे हो जाता है, बाज जगह से बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो एक टोन नहीं बैठ रहा होता है। वो हो गई बात। बाज लोगों की जो है ना, यहाँ से रेडनेस हो जाती है, जैसे करीना कपूर की आपने देखी होगी, उसकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और सिर्फ करीना कपूर नहीं, बहुत से लोगों की होती है। तो नाक वो रेड हो जाती है, गाल यहाँ से रेड हो जाते हैं, दाने हो गए और डार्क सर्कल्स हो गए, आपकी पिगमेंटेशन हो गई। तो इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी, और इसीलिए मैंने ये चीजें बनाई हैं ताकि आपको समझ आ सके कि कलर करेक्टर्स लगाने के बाद जब हम अपना मेकअप करते हैं, जो कि मैंने दूसरे स्टेप्स में आपको बताया हुआ है, तो उससे क्या फर्क आता है। असल में जो फाउंडेशन होता है, आप फुल कवरेज भी ले लें तो जब आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ एरियाज में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिगमेंटेशन है और आपकी स्किन हर तरफ से एक ही कलर की नहीं है, तो वो फाउंडेशन आपके कलर का होगा भी तब भी जो है वो सही से बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जाहिर सी बात है, कहीं जहां से आपकी स्किन ज्यादा थोड़ी सी डार्क होगी तो वो उसको उस तरह का कवर नहीं कर पाएगा जिस तरह के जहां से आपकी कलर बिल्कुल ठीक होगा और वो फाउंडेशन उस कलर के हिसाब से होगा, तो वो शेड सही नहीं आता। एक तो फाउंडेशन इस चीज में जो है आपका सही से काम नहीं करेगा और आप समझेंगे कि आपने गलत फाउंडेशन लिया हुआ है। दूसरा ये कि डार्क सर्कल्स जहाँ पे होते हैं और जब आप डायरेक्ट कंसीलर उस पर लगा लेते हैं तो वो जो है ग्रे सा हो जाता है। अगर आपने ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं और उनको जो है आपने कलर करेक्टर से नहीं पहले करेक्ट किया हुआ और उसके बाद आपने डायरेक्टली कंसीलर लगा लिया, तो ये होता है कि डार्क सर्कल्स पे पहले आप जो है करेक्टर लगाते हैं, कलर करेक्टर लगाते हैं, और उसके बाद आप कंसीलर लगाते हैं। तो ज्यादा लेपा थोपी नहीं होती, हमने हल्का सा ही हर चीज को इस्तेमाल करना होता है, लेकिन उससे जो होता है कि एक फिनिश जो है बहुत खूबसूरत आती है, एक परफेक्ट नेचुरल स्किन लग रही होती है। क्योंकि जैसे ये दाने भी हैं, तो वो जो उभरे हुए दाने होते हैं, मैं ये नहीं कहती कि 100% वो दाने को जो है आप कलर करेक्टर लगाएंगे और फाउंडेशन लगाएंगे तो वो 100% उसको कर देगा। बाज़ जगह मुझे खुद पता है, क्योंकि मेरे खुद के दाने निकलते थे, अब नहीं निकल रहा आजकल, शुक्र है। तो वो काफी मोटे होते थे और मेरा जो है दाना ऐसा निकलता था, एक मोटा सा ही दाना निकलता था और वो बहुत ज्यादा नजर आता था। तो ये होता है कि जब मैं करेक्टर लगा के उसके ऊपर फिर फाउंडेशन लगाती थी तो वो काफी अच्छे से कवर हो जाता, बहुत लाइट सा पता चल रहा होता था कि यहाँ पे कोई चीज उभरी हुई है, और जो है रेडनेस वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आती थी। तो ये हो गई सारी बातें। मैंने आपको बता दिया कि किस लिए, क्यों और कैसे। अब मैं आप कलर्स की तरफ आती हूँ। कलर करेक्टर इतनी देर से करे जा रही हूँ। मैंने आपको बताया ऑरेंज होता है, ग्रीन होता है और जो है पर्पल होता है। ये तीन जो है मेन है इन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आपके पास ट्यूब्स में आते हैं, जिस तरह के मैंने आपको बताया कंसीलर की तरह, तो ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, और बाज जगह जो है पैलेट्स में भी आते हैं, इस तरह के जो पैलेट्स हैं। इसके अंदर मेरे पास उसमें पर्पल नहीं है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह के ये है पर्पल, ये है ग्रीन, और ये जो दूसरे होते हैं ये इसलिए होते हैं जब आपके पोर्स ज्यादा तरीके से गढ़े हुए हों अंदर की तरफ,
तो इस तरह के करेक्टर से आप ना पहले उसको, मैं आपको एक और वीडियो में वो सही तरीके से दिखाऊंगी, लेकिन मैं ये आपको सिर्फ सरसरी सा बताने के लिए कि ये उन चीज़ों के लिए होते हैं। तो ये हो गई, और आप इसको एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं अगर ये आपके शेड से मिल रहा हो। तो ये हो गया। अब हम बताते हैं कि मैं सबसे पहले आपको ऑरेंज के बारे में बताती हूँ। ये 100% ऑरेंज नहीं है, ये ऑरेंज लिखा हुआ है, लेकिन ऑरेंज मतलब कि आप डार्क सर्कल्स के लिए या पिगमेंटेशन के लिए ऑरेंज, रेड, और ये तो मुझे ब्राउन सा ऑरेंज लग रहा है, लेकिन एक ऑरेंज लिपस्टिक्स वगैरह जैसे होती हैं आपकी, रेड लिपस्टिक आप यूज कर सकते हैं, ऑरेंज लिपस्टिक आप यूज कर सकते हैं डार्क सर्कल पिगमेंटेशन के लिए, या इस तरह का ऑरेंज भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये इसी पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल के लिए ही है, लेकिन अगर आपके पास एग्जैक्टली इस तरह नहीं है तो आपके पास ऑरेंज लिपस्टिक है, रेड लिपस्टिक है, आपने थोड़ी सी लगानी है। तो हम स्टार्ट इसी से करते हैं अपने डार्क सर्कल्स पे। ये आप देख सकते हैं मैंने पॉइंट की सूरत में लगा लिया है, सिर्फ ये कलर करेक्ट करने के लिए इस तरह मैंने लगाया, वरना कंसीलर इस तरह लगाते नहीं है, मैं आपको भी बताती हूँ क्यों। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप, मैंने इधर भी अपने एरिया को डार्क कर लिया, क्योंकि यहाँ पे भी अक्सर डार्क होता है ये एरिया, यहाँ पे भी ऐसे। सबसे पहले हम इसको करेक्ट करते हैं, फिर दूसरी चीज़ों की तरफ आएंगे। तो मैं जो इसको ब्यूटी ब्लेंडर से जो है, गीला ब्यूटी ब्लेंडर है ये, इससे जो है इसको पहले ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि ब्लेंड करना ज़रूरी है। आप इसके ऊपर डायरेक्टली जो है अपना कंसीलर कभी भी नहीं लगाइएगा। मैं इस तरह नहीं करती अव्वल तो, और उससे मुझे जो है उसकी फिनिश अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह हर तरह जहाँ मैंने लगाया करेक्टर वहाँ मैं ब्लेंड कर रही हूँ। पहले हम हर तरफ अपने करेक्टर्स लगा लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम अपना फाउंडेशन और कंसीलर लगाएंगे। तो ये मैंने लगा लिया अपना ऑरेंज। अब हम लगाएंगे अपना पर्पल वाला रेडनेस के लिए। तो ये रहा पर्पल, मैं उंगली से ले रही हूँ ऐसे, और थोड़ा सा लगाना है आप उंगली से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं ऐसे। अब जो ये ग्रीन वाला है, ये जो है सब जो दाने होते हैं, दानों के निशान होते हैं, उनके लिए होता है। तो ये ग्रीन वाला हम लगाएंगे अपने नकली दानों पे। आप देख सकते हैं इसने कैसे फौरन मेरे रेड दाने को छुपा दिया है। अब हम लगाएंगे अपना फाउंडेशन। मैं आज यूज कर रही हूँ मैक का स्टूडियो फिक्स NC42 हाथ पे ले रही हूँ, और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अब अपने हर जगह लगा लूंगी। आंखों के गिर्द नहीं लगाऊंगी, आंखों के गिर्द मैं कंसीलर से ही उसको हाईलाइट करूंगी। आप देख सकते हैं फाउंडेशन लगाने के बाद हर चीज़ अपनी जगह पे परफेक्टली सेट हो गई है। कुछ भी जो रेडनेस थी, जैसे नाक के ऊपर मैंने दिखाई थी आपको, और पिगमेंटेशन थी यहाँ पे, वो भी बिल्कुल कवर हो गई है। और दाने तो आप देख लें बिल्कुल भी जिस तरह भी थे, रेडनेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। तो ये परफेक्टली हो गया। अब जो ये मेरे डार्क सर्कल्स थे, आप अगर सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पे फाउंडेशन क्यों नहीं लगाया, लगाने के बाद मैं कंसीलर लगा लेती, वो इसलिए कि अगर मैं ऑलरेडी मैं कुछ लगा चुकी हूँ अपने आंखों के नीचे, एक चीज़। दूसरा ये कि अगर मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगाती और उसके बाद फिर मैं अपना कंसीलर लगाती, तो वो बहुत ज़्यादा केकी सा हो जाता और क्रीजिंग होना शुरू हो जाती, लाइनें जैसे नहीं पड़ना शुरू हो जाती हैं, वो हो जाता। तो अजीब सा लगता, बिल्कुल जैसे ये बिल्कुल फाउंडेशन का बिल्कुल नेचुरल आ रहा है और यहाँ पे बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता। और दूसरा ये कि मैं चाह रही हूँ कि ये ब्राइट हो जाए, तो हम कंसीलर इसीलिए इसके ऊपर डायरेक्टली लगाएंगे फाउंडेशन के बिना। एक जगह बिल्कुल अच्छा वी बना है, एक जगह यू में वी बना है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, आपने ब्लेंड जो है ना बहुत अच्छे से करना है। जब ये हम ऑरेंज या रेड करेक्टर लगाते हैं ना, तो ये इसको ब्लेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना ये ना रेड रेड नज़र आता है अगर अच्छे से ब्लेंड नहीं हुआ हुआ हो। तो ब्लेंड बहुत आपने थोड़ा सा टाइम लेके लेकिन करना ज़रूर है।
ताकि वो जो रेड है वो अच्छे से कवर हो जाए। आप फर्क देख रहे हैं इस आंख में और इस आंख में? बेशक यहाँ कंसीलर लगा हुआ है, लेकिन ये जो मैंने करेक्टर इधर लगाया हुआ है और जैसे डार्क सर्कल्स से जो नज़र आ रहे हैं, और इसमें कितना फ़र्क है। अच्छा, अगर मैं आपको बताना भूल गई तो कलर करेक्टर्स जो मैंने यूज़ किए हैं वो एला गर्ल के हैं सारे, ये वाले। और जो ये पैलेट था ये लॉरियल कंपनी का था। यहाँ पे हो गई ये बात। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना भूल गई और शायद आपके जहन में आ जाए, वो ये क्या मैंने प्राइमर लगाया है? तो जी हाँ, मैंने प्राइमर लगाया है। आप कुछ भी, आपकी जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स हैं, मेकअप कोई सा भी आप कर रहे हैं, प्राइमर लगाना आप नहीं भूलेंगे। अब हम इस सब को सेट कर लेंगे सेटिंग पाउडर से। निक्स का HD ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है। तो ये थी मेरी कलर करेक्टर्स पे वीडियो, किस तरह लगाने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने अच्छे से डिटेल से आपको हर चीज़ बताई है और आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करें ताकि दूसरों को भी अवेयरनेस मिल सके इस वीडियो से। और आपने सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है, और कमेंट्स का आपके मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। बाय।